रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लोहार रहता था, जो आज सुबह अपने औजारों को लेकर काम पर निकलने की तैयारी कर ही रहा था। वह अपने दिन की शुरुआत करने ही वाला था और उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और उत्साह था। हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं मीरा, अब तू ही बता। मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मैं कर ही क्या सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब तुम ही देख लो, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो तुम बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर विराट, दोबारा जैसे ही पैसे इकट्ठे हुए फिर विराट बीमार पड़ गया। अब तुम ही बताओ, मेरा पूरा पैसा तो इस इलाज में ही चला गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये सच है। लगता है कि हमारे भाग्य में सुख नहीं है। हम क्या कर सकते हैं मीरा? हमें तो बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। अब हमारी आखिरी उम्मीद बस ईश्वर ही बचा है। कृष्णा और मीरा बात कर ही रहे थे कि तभी विराट वहां आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, मेरे मन में कितने दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? तुम चिंता मत करो बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर जो तुम्हारा दिल करे तुम वह खा लेना। लेकिन पापा, जब पड़ोस के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं वहाँ चला जाऊं। एक दिन मैं चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और मुझे कहा, यहाँ से चले जाओ। बेटा, मैं समझता हूँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका दिल जैसे टूट सा गया हो। कृष्णा चुपचाप अपने औजार समेटकर अपनी की दुकान की ओर चल दिया। उसकी दुकान गांव के बीच में थी। जैसे ही उसने आग सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में पहले जैसी मजबूती नहीं रही। थकान और कमजोरी उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। कृष्णा के मन में एक गहरी पीड़ा और निराशा थी। हे भगवान, और कितनी मुश्किलें मेरे जीवन में आने वाली हैं। आज एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया और ऊपर से घर की आर्थिक स्थिति और विराट की मासूम इच्छाएं जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब अब मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। लगता है जैसे मेरे जीवन की हर उम्मीद टूटती ही जा रही है। तभी गांव का सरपंच कृष्णा की दुकान पर आ पहुंचा। वह कृष्णा को देखकर मंद मंद मुस्कुराया और कृष्णा से बोला, अरे कृष्णा, कैसे हो? आज तुम्हारी दुकान पर सन्नाटा क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? जी सरपंच जी, अब आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरे परिवार इस वक्त बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन लगता है कि मेरे हाथों में किस्मत ही नहीं है। हर रोज उम्मीद लेकर उठता हूँ, लेकिन शाम को निराशा ही हाथ लगती है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी वहां राहुल आ गया। गांव का वो आदमी जिसे गांव वालों के दुख देखने में बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। राहुल की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी और के दुर्भाग्य को देखकर खुश हो रहा हो। वह कृष्णा की दुकान के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, अरे कृष्णा, लगता है आज भी तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। वैसे भी तुम्हारी दुकान का क्या होगा जब काम ही ठीक से नहीं करते। अरे सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि इस कृष्णा को गांव से ही निकाल देते हैं। उसकी मनुष्य छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर काली छाया होती है और वह पूरे गांव को ही बर्बाद कर देते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा और बोला,
अरे तू भी ना राहुल, बस ऐसे ही सबके पीछे पड़ा रहता है। चल छोड़ इसको और चल यहाँ से। दोनों कृष्णा की हालत पर हंसने लगे और वहाँ से चले गए। लेकिन कृष्णा अभी भी परेशान वहीं बैठा रहा और भगवान से बोला, हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी कोई बेईमानी नहीं की। मैंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना। फिर भी मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? मेरे सपनों के दिए क्यों बुझ गए? मेरी सारी उम्मीदों के चिराग भी बुझ गए। मैं धुंध में खो गया हूँ। कहीं से रास्ता नजर ही नहीं आता। मेरे मन में एक ही सवाल है, ये तन्हाई कब खत्म होगी? कब मुझे सुख और शांति मिलेगी? मैं बस एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ, एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहा हूँ जो मुझे इस अंधकार से उजाले की ओर ले जा सके। अब कृष्णा का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में जो बची हुई आस थी वह भी अब खत्म होती नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा की गहरी परतें जमा हो गई थीं। लगता था कि उसके जीवन की सारी उम्मीदें और सपने धीरे धीरे बिखरते जा रहे हैं। हे ईश्वर, मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। मेरा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरे तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें और इच्छा मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये दर्द मेरे लिए असहनीय है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये एहसास मुझे और भी दुखी कर रहा है। कृष्णा थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदासी और निराशा से भरा हुआ था। राधा ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और उम्मीद थी, जैसे वह जानना चाहती थी कि आज का दिन कैसा रहा। राधा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और कृष्णा की उदासी को भांप लिया। अरे क्या हुआ कृष्णा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या बात है? मुझे बताओ, तुम इतना चुप चुप क्यों हो? मीरा, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं अब और क्या कहूँ? आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से सरपंच और राहुल, वे दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। कृष्णा मीरा से और कुछ नहीं बोला। वह चुप रह गया। वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज निकलने को तैयार नहीं थी। अगले दिन मीरा ने कृष्णा से कहा, कृष्णा, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे। नहीं मीरा, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आ रही है। मुझे नहीं लगता कि हमारी हालत कभी ठीक हो सकेगी। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मीरा, मैं गांव में 2-3 लोगों से पहले ही उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। अब वापस भी करूं तो करूं कैसे? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं कि मैं किसी का उधार दे सकूं। हाँ कृष्णा, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। यह बात सुनते तो मुझे तुमसे सालों हो गए। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, जैसे कि वह अपने कंधों पर पूरे संसार का बोझ उठा रहा हो। आंखों में उदासी थी जो उसके चेहरे पर एक गहरी रेखा की तरह उभर आई थी। उसके कदम जैसे बेजान थे, जैसे कि वह अपने आप चल रहा हो, बिना किसी उद्देश्य या दिशा के।
दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? ये सवाल उसके मन में एक तूफान की तरह उठ रहे थे, जो उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहे थे। कृष्णा आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे कृष्णा, आज दुकान नहीं खोलोगे क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। क्या बात है, अब लोहार से लक्कड़हारा बनने का इरादा है क्या? कृष्णा चुप रहा। उसकी आंखें जमीन पर घड़ी हुई थी और चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। सरपंच के सवाल का जवाब देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, जैसे उसकी आवाज ही खो गई हो। चलो अच्छा है, लक्कड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा। कृष्णा बिना कुछ बोले जंगल की गहराई में बढ़ता चला गया, जबकि सरपंच हंसता हुआ वहां से चला गया। कृष्णा अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक विशाल वृक्ष की घनी छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा, जैसे उसके मन की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और थकान झलक रही थी। मैं एक मर्द हूँ ना, और मर्दों को अपने आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर मीरा और विराट मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल की शरण लेनी पड़ी। मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? मेरे दिल में एक गहरी पीड़ा है। कृष्णा उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। पानी, पानी, कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी की सख्त आवश्यकता है। कृष्णा ने अपने आसपास देखा और एक साधु को जमीन पर लेटे हुए पाया। वह तुरंत साधु की ओर बढ़ा। बाबा, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं रायगढ़ राज्य की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में मेरे पैर पर चोट लग गई। मैं यहीं गिरा पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच भी ना पाऊं। परंतु महाराज, यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई ही नहीं दे रहा है। महाराज, बताइए, अगर आपको पता है कि आसपास कोई तालाब है तो मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ। बेटा, यहाँ से लगभग 50 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से पानी लेकर आ जाओ बेटा। वहाँ का पानी बहुत ही शीतल और मीठा है। ठीक है बाबा, मैं अभी वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। आप यहाँ मेरा इंतजार करिए। कृष्णा बाबा के लिए पानी लेने निकल पड़ा। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। अब उसके पांव भी जवाब देने लगे थे, लेकिन फिर भी वह किसी तरह उस तालाब तक पहुंच ही गया जो बाबा ने उसे बताया था। जैसे ही उसने तालाब को देखा, उसके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आई। जैसे ही कृष्णा नदी से पानी लेने लगा, तभी अचानक उस नदी से एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें भयानक थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह एक अजीब सी आवाज में बोलने लगी। तू कौन है? यहाँ क्यों आया? तुझे नहीं पता यहाँ तालाब मेरा है और यहाँ से कोई पानी नहीं ले सकता। माफ करना देवी, मुझे नहीं पता था कि यह तालाब आपका है। मैं यहाँ पर एक साधु बाबा के लिए पानी लेने आया हूँ। वह बहुत बीमार हैं। उन्हें इस पानी की बहुत आवश्यकता है। मैं इस तालाब में कई वर्षों से कैद हूँ। मुझे इस तालाब से मुक्ति चाहिए और मुझे वहाँ मुक्ति तभी मिल पाएगी जब कोई मेरी जगह इस तालाब में आकर स्नान करेगा। यदि तुम इस तालाब में आकर स्नान करने को तैयार हो तो मैं उस साधु को इस तालाब का पानी दे सकती हूँ।
ठीक है, यदि तुम उस साधु को तालाब का पानी दे दो और मेरे वहाँ आने से तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए, तो मैं इस तालाब में आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उस साधु को पानी दोगी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। जैसे ही कृष्णा तालाब में स्नान करने को उतरता है, तभी तालाब से रंग बिरंगे किरणें प्रकट होती हैं और वह चुड़ैल एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। वह कृष्णा से कहती है, कृष्णा, यह बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए। तुमने एक नेक काम के लिए अपनी सहृदयता दिखाई और मुझे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई। अब तुम इस तालाब का पानी ले जा सकते हो और उस साधु को दे सकते हो। तुम्हारी इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति और संतोष। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ कृष्णा की वापसी से जुड़ी हो। कृष्णा को देखकर साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लीजिए महाराज, मैं आपके लिए जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही कृष्णा को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, क्या सच में तुम उस झील से मेरे लिए जल ले आए? हाँ महाराज, जैसा आपने मुझे बताया था, मैं उसी झील से जल ले आया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था उस तालाब में एक चुड़ैल का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसे ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य चुड़ैल के डर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस चुड़ैल को समझा और मेरे लिए जल लेकर आए। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी को मैं सलाम करता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर गाय प्रकट हो गई। गाय की आंखें शांत और सौम्य थीं और उसके बाल चमकदार सफेद थे। कृष्णा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। साधु ने आंखें खोलकर कृष्णा को देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस गाय का क्या करूँगा? बेटा, तुम इसे अपने घर ले जाओ और अपनी बेटी की तरह पालना। याद रखना, यह गाय तेरी किस्मत बदल देगी। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है, लेकिन तू अपनी किस्मत से परेशान है। यह गाय तेरी किस्मत बदल देगी बेटा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया और कृष्णा उस गाय को अपने घर ले आया। गाय की सुंदरता और शांत स्वभाव को देखकर कृष्णा के दिल में एक नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि वह इसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, यह गाय आपको कहाँ से मिला? कृष्णा ने सारी कहानी राधा को सुनाई। अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी हालत के बारे में अच्छी तरह से पता था। तभी वहाँ विराट आ गया। पापा पापा, यह गाय वाकई में बहुत अच्छी है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन मैं अब इस गाय के साथ खेलूंगा। इतना कहकर विराट गाय को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। गाय इतनी सुंदर थी कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता।
अगले दिन जब कृष्णा अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी सेठ धनीराम उसके घर आ पहुंचा। आप तो सेठ धनीराम हैं। मेरे घर पर कैसे आना हुआ? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम? अरे हाँ कृष्णा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे को एक गाय के साथ खेलते हुए देखा। वह गाय, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर थी। और तू तो जानता ही है कि मुझे जानवरों को पालने का कितना शौक है, तो मैं वह गाय तुझसे खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं वह गाय आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, तू यह क्या कह रहा है? मैं तुझे उस गाय की अच्छी कीमत दे दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, मैं उस गाय को नहीं बेचूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दे दीजिए। अरे तेरे लिए तो मैं फायदे का सौदा लाया था, लेकिन तुझे गरीबी में ही जीना है तो जी, जैसी तेरी मर्जी। सेठ धनीराम क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने यह क्या किया? सेठ धनीराम हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मीरा, मैं यह गाय नहीं बेचने वाला, क्योंकि यह गाय मुझे साधु महाराज ने भेंट की है और किसी की भेंट की हुई वस्तु को मैं कभी नहीं बेचने वाला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कृष्णा और उसका परिवार गाय से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक सेठ वहां आ पहुंचा और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सेठ ने कहा, अरे कृष्णा, आपके घर की यह गाय तो बहुत ही प्यारी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले मैं आपको अच्छी कीमत दे दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, आपसे पहले भी एक सेठ आए थे, लेकिन यह गाय मुझे एक साधु ने भेंट की है और मैं इसे नहीं बेचना चाहता। अरे अरे अरे, लेकिन मुझे लगता है कि यह गाय आपके लिए बोझ बन जाएगी। आप गरीब आदमी हैं और इसका पालन पोषण करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे आपके लिए फायदे का सौदा तो यही लगता है कि आप इस गाय को मुझे बेच दें और मैं जो कीमत देता हूँ वह ले लें। नहीं सेठ जी, यह गाय मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि यह मेरे परिवार का एक सदस्य है। अरे ठीक है भाई, ठीक है। हम तो तेरे लिए फायदे का सौदा लाए थे। अब तुझे पसंद ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और वहां से चला गया। मीरा कृष्णा पर गुस्सा हो गई। जब से ये गाय आई है, तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले सेठ को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? मीरा, ना जाने क्यों मुझे इस गाय से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसी है। अब भला कोई अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? मीरा ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह गाय उनके परिवार का हिस्सा बन गई। वहीं रायगढ़ के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा रोहित अपनी 22 वर्षीय पुत्री सुलेखा को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में आर्षि थे। आर्षि ने चिंतित होकर कहा, वैद्य जी, क्या मेरी पुत्री सुलेखा कभी ठीक नहीं हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज बहुत ही दुर्लभ है। एक मायावी गाय का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य औषधि में बदल जाएंगे। उस औषधि को राजकुमारी को देना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो वैद्य जी, फिर बताइए, वह मायावी गाय कहाँ मिलेगी? मैं उसे
किसी भी कीमत पर ढूंढ लूंगा। नहीं महाराज नहीं, लगता है आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने दिल से रोना होगा, तभी वह औषधि प्रकट होगी। वैद्य जी, तो फिर मैं क्या करूं? आपको तो पता होगा ना कि वह गाय कहाँ मिलेगी। हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है कि एक मायावी गाय रामनगर गांव के किसी किसान के पास है। राजा रोहित अपने मंत्री अमित और 2 सिपाहियों के साथ रामनगर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे रामनगर पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया। महाराज, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा रोहित पधारे हैं। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ कि क्या यहाँ गांव में कोई किसान रहता है जिसके पास एक मायावी गाय है? जी हाँ सरपंच जी, जी हाँ। कृष्ण नाम का एक किसान है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक गाय है और वह गाय किसी को नहीं देता क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। ठीक है, तुम मुझे उस किसान के पास ले चलो। सरपंच राजा रोहित को लेकर कृष्णा के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री अमित, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर कृष्णा चौंक गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि राजा उसके घर क्यों आए हैं और इतने सिपाहियों के साथ आने का क्या कारण है। सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई गाय है और वह गाय मायावी है? हाँ महाराज, मेरे पास एक गाय है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह गाय मायावी है या साधारण। लेकिन मेरे लिए तो वह मेरे बेटी जैसी है। वह गाय तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? महाराज, वह गाय मुझे एक साधु ने भेंट की है। तो अच्छा, यह मायावी गाय तुम्हें एक साधु ने भेंट की है। मैं इस मायावी गाय को खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस गाय को नहीं बेचना चाहता। महाराज, ये बहुत बड़ा मूर्ख है। सेठ धनीराम ने भी इससे यह गाय खरीदने की कोशिश करी, मगर इसने उसे बेचा नहीं। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी इसे ज्यादा से ज्यादा कीमत देने चाहता था, लेकिन तब भी इसने वह गाय नहीं बेची। अब उसने आपको भी मना कर दिया। उसकी हिम्मत तो देखो। देखो कृष्णा, मुझे इस गाय की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस गाय को बेचना नहीं चाहता। कृष्णा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। तुम इस गाय को बस मुझे दे दो। नहीं महाराज, यदि आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें, तब भी मैं आपको यह गाय नहीं दूंगा। मुझे क्षमा करें। सिपाहियों, यह ऐसे नहीं मानने वाला। इसे और इसकी गाय दोनों को बंदी बना लो। सिपाहियों ने कृष्णा और गाय दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कृष्णा की आंखों में आंसू थे और वह बहुत दुखी लग रहा था। कैसा लग रहा है अब? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मुझे अपनी गाय को बस एक बार गले लगाना है। मैं इसे अपनी बेटी जैसा प्यार करता हूँ। ठीक है, जा इसे गले लगा ले। अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी कर ले। कृष्णा ने दौड़कर उस गाय को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक दिव्य औषधि का पात्र प्रकट हो गया।
जी हाँ महाराज, यही यही वह औषधि है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकती है। राजा रोहित दौड़कर औषधि लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। औषधि जैसे ही पुत्री के शरीर को स्पर्श हुई, वो होश में आ गई। राजा रोहित खुशी से राजदरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो कृष्णा, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहाँ साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, यह गरीब किसान किस्मत का मारा है। उस गाय को मैंने ही इसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह गाय उसकी किस्मत बदल देगी। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज इसी मायावी गाय से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब गाय पालने वाले की आंखों में सच्चे आंसू निकलेंगे, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के मन से ही निकलते हैं। साधु महाराज, आपकी बातें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपकी भविष्यवाणी सच हो गई और मेरी पुत्री ठीक हो गई। मैं आपका आभारी हूँ कृष्णा। तुम्हारी वजह से मेरी पुत्री ठीक हुई है। जैसा कि साधु महाराज ने तुमसे कहा था कि यह गाय तुम्हारी किस्मत बदल देगी, मैं तुम्हें उपहार के तौर में बहुत सारा सोना देना चाहता हूँ। महाराज, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन कृपया मुझे यह भेंट ना दें। नहीं कृष्णा, नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे घर में फिर से खुशहाली आई है। अब यह भेंट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, ताकि तुम्हारा परिवार भी खुशियों से भर जाए। कृष्णा पूरी दौलत और सम्मान लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य किसान अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था, और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।